नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज मिस्त्री। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीट है और उन 14 लोकसभा सीट पर 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वो 12 सीट कौन कौन सी है मैं आपको एक बार बता देता हूं। 12 सीट की बात करें तो वो है दुमका, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और हजारीबाग। इन 12 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है 2019 चुनाव के अनुसार। और बाकी 2 जगह पे, पहला है राजमहल, यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। और एक सीट और है गिरिडीह, जहां पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का कब्जा है। ये तो हो गया सभी सीटों पर किसका कब्जा है, लेकिन अब हम बात करेंगे आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपने कार्य में जुट गई है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 3 सीट पर अभी तक बीजेपी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। वह कौन कौन सी सीट है मैं आपको बताता हूं। पहला गिरिडीह, दूसरा धनबाद और तीसरा चतरा। इन 3 जगहों पर बीजेपी ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। आखिर बीजेपी अभी तक इन 3 जगहों पर उम्मीदवार को क्यों नहीं चुना है, यह सवाल हम आप सभी पर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सूखी हुई नजर दिखाई दे रही है। हालांकि वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में वो चहल पहल नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जयराम महतो की झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की पार्टी जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई है। जेबीकेएस की पार्टी लोगों के सामने जा जाकर जागरूक कर रही है। साथ ही साथ प्रखंड कोर कमेटी, पंचायत कोर कमेटी का गठन भी कर रही है। आपको बताते चले कि जेबीकेएस की पार्टी को देख करके अन्य पार्टियों में खलबली मच गई है। हाल ही में हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा, जो बीजेपी के नेता थे, वो चुनाव लड़ने से मना कर दिए। क्या कारण है जो जयंत सिन्हा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जयंत सिन्हा की बात करें तो बीजेपी को हजारीबाग लोकसभा से 2014 और 2019 में 2 बार जीत दिलाई है। इस बार भी बीजेपी चाहती थी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव आने से पहले ही जयंत सिन्हा ने ट्विटर के जरिए जेपी नड्डा को पत्र भेजकर चुनाव से छुट्टी की मांग की ली। अचानक चुनाव नहीं लड़ना ये सभी को चौंका दिया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार जिस दिन जेपी नड्डा को पत्र भेजे थे, उसके 1 सप्ताह ही पहले केरेडारी प्रखंड के कंडाबेर गांव में वो दौरा किए थे। अब क्या कारण रहा होगा जो चुनाव से दूर जा रहे हैं? आपको अगर पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान समय में मनीष जायसवाल हजारीबाग के विधायक हैं। आपको बता दें कि 2009 से हजारीबाग लोकसभा का सांसद बीजेपी के नेता ही रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि इस बार जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति सभी पार्टियों को टक्कर देने वाली है। इस बार के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कौन सी पार्टी को, कौन से नेता को आप हजारीबाग लोकसभा का सांसद देखना चाहते हैं? धन्यवाद।